हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पर मैं हूं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं हमला बोलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखना 1948 में आया। 1948 में ये एक्ट आने के दो प्राइमरी रीजन थे। एक तो हम आज़ाद हुए, सेकेंड अंग्रेजों ने बहुत एक्सप्लॉयटेशन करा था, बहुत शोषण हमारे ऊपर हुआ था। ठीक है, उससे मतलब मुगलों के काल से भी ज़्यादा अंग्रेजों ने हमको परेशान कर रखा था, है ना। तो जो सबसे लोअर मैनेजमेंट था, यानी कि जो लेबर थी, उसकी वेजेस जो थी वो उन्होंने फिक्स्ड ही नहीं कर रखी थी कि इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट आते ही नेहरू साहब ने कहा कि नेहरू जी ने कहा कि हम तो ये भैया मिनिमम वेजेस एक्ट लाएंगे, इसको पार्लियामेंट में पास कराएंगे और सारी चीज़ें यथावत करेंगे, जिससे एक जो आखिरी तबका है उस तक संघर्ष, वो जब जीता है, वो आज़ाद हुआ है, तो उस वक्त संघर्ष समाप्त हो और वो जीते। और ये एक बहुत ही मतलब अच्छा एक्ट रहा 1948 में। तो किस लिए बना था, अब आपको सिनेरियो क्लियर हो गया। अब सिनेरियो क्लियर हुआ तो इससे पॉइंट निकलेंगे। एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था, वर्कर्स का हो रहा था। कौन कर रहे थे, बाद अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ के उद्योगपति कर रहे थे, है ना, और आज भी करते ही हैं। और बेसिक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए इन्होंने फिक्स करा कि इतने पैसे तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए चाहिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, लेबर प्रैक्टिस को, फेयर लेबर प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसके की फीचर क्या थे, कौन से गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये एक्ट लागू करना, मिनिमम वेजेस का फिक्सेशन करना, शेड्यूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के शेड्यूल्स के अंदर ये लिख देना कि भैया इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा इतनी हाजिरी बनने पे, है ना। फैक्टर कौन से कंसिडर किए गए, अच्छा, हर जगह मिनिमम वेजेस एक्ट में जो रेट थी वो अलग अलग थी, वो उसकी एरिया के अकॉर्डिंग रेट फिक्स्ड हो रही थी। ठीक है, और इसी के अंदर ओवर टाइम का भी क्लॉज आया। पहले क्या होता था, 10 घंटे काम करना है, कोई 12 घंटे काम करना है, कोई 16 घंटे काम कर रहा है, कोई ओवर टाइम नहीं। ओवर टाइम कब आया कि भैया जब आप आवरली पेमेंट दो और इसको आप जितना 8 घंटे से ज़्यादा काम कराओगे उसको ओवर टाइम दो। रिकॉर्ड कीप रखना का इसमें बात हुई पहली बार कि जो भी आप सैलरी दे रहे हो, जो पेमेंट दे रहे हो, मुनीम के अलावा फेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट चेक कर सकती है। इसका इम्पैक्ट क्या आया कि मिनिमम लेवल जो अपन को पॉजिटिव लिखना है कि लाइवलीहुड बढ़ा हमारा, वेजेस की डिस्क्रिमिनेशन कम हुई, सोशल सेफ्टी रिफॉर्म हुई। और इसका चैलेंजेस तो यही था कि एक एनफोर्समेंट, यानी इसको लागू करने में काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इतनी तरीके से सुदृढ़ ढांचा नहीं था। भले किसी भी तरीके से अपन कह सकते हो, किसी भी एंगल से आप कह सकते हो, लेबर लॉस को लेके कह सकते हो, क्योंकि हमको उस समय इंडस्ट्रियल प्रमोशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम ऑफ एक्टिविटी करनी थी। तो और मिनिमम वेजेस को डिसाइड करने में अपन को दिक्कत होती है, क्योंकि ये इतनी इतनी पर्याप्त नहीं है कि सबका भला हो सके। और एम्प्लॉयमेंट को फ़र्क पड़ा, क्योंकि मिनिमम वेजेस हो गई तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम देने लग गए वो, क्योंकि पहले 10 रुपये कर दिया तो भैया 10 में अपन को एक ही रखना है, तो वो भी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चैलेंजेस पे कम फोकस करेंगे, इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे और ये क्वेश्चन अच्छे से राइट अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।